अस्सलाम वालेकुम। इन्फो विद बदर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम बदर है, मैं मैनेजर HSE हूँ। सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। 2 फेब को स्टूडेंट्स का पेपर है निबोश IGC का, और बहुत सारे दोस्तों ने हमें अप्रोच करते हैं कि निबोश का पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं। निबोश मुश्किल है, आसान है। मेरे साथ ज़फ़र मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे और हमारे साथ रहिएगा। आपको आसान सा फार्मूला बताएंगे। जो लोग पढ़ते नहीं हैं इतना, जो दिलचस्पी इतनी नहीं रखते और जिनको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। उसके बाद एक्सीडेंट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन तो लाजमी है, या नियर मिस होगा। कोई भी सिनेरियो में आपको बताएंगे, कुछ भी दे देंगे, या उस कंपनी में जो है वो एक्सीडेंट कोई स्वेयर किस्म का होगा, या वहाँ पे नियर मिस होगा, कुछ ना कुछ होगा, लॉस हुआ होगा, वो आपने बताना है। एम्प्लॉयर्स मैनेजर भी हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकते हैं, इवन के ऑनर्स भी हो सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने असेस करना है। रिस्क ये भी आपका सवाल हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मोरल, लीगल और फाइनेंशियल, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा तो आप कभी भी टास्क नहीं कर सकते। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपके लिए पेपर सॉल्व करना बाएं हाथ का काम है। कॉन्सेप्ट ले लें। मैं एक आपको जितना भी है इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों को 7 से 8 ये जो टास्क बता रहे हैं इस पर सिंपल सा करके बता देंगे ताकि उनको समझ आ जाए। एक टीचर होता है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो कन्वे करना आता है, उनको सिंपल सा बताना आता है। तो जो बता जाता है बेहतर, ही इज़ द बेस्ट। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा पेपर अटैम्प्ट करने का ये है कि ना अपने पॉइंट टू पॉइंट वाइज चलना है। लेट सपोज 11 नंबर है क्वेश्चन के, तो आपने वो 11 पॉइंट ही लिखने हैं। अगर 15 है तो 15 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, लेकिन वो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो बुलेट फॉर्म में हों, और जिसमें मतलब एक होता है कि आप पॉइंट लिखें पैराग्राफ पूरा 2-3 या 5। बोर नहीं करना, एग्जामिनर को बोर नहीं करना। आपने उसी पॉइंट में 2 लाइनों का या 3 लाइनों का उसमें अपना मैसेज कन्वे कर देना है। तो मैसेज कन्वे, जी जी जी, तो ये होगा कि आपका पेपर जो है वो खूबसूरत भी लगेगा, बुलेट वाइज भी होगा, और आपका पेपर ज़रूर जो है वो पास होगा, रेफर नहीं होगा, ये गारंटी है। इसके अलावा आपने क्या करना है? अब 1 मार्क्स है, अगर 10 नंबर का है तो कितने वर्ड लिखने चाहिए? आपने क्या करना है, 1 नंबर को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 10 नंबर का है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो 300। आपने 300 वर्ड लिखना है। 300 से 250, 350 इसके अराउंड रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रोसेस है। और 3000 वर्ड आपने कंप्लीट करने हैं। इससे आगे भी चले जाते हैं, 100-200 का मार्जिन रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 2700 तक आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे कम अगर आप लिखेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ज़फ़र, हमारी दुआ है कि हमारे सारे दोस्त बड़ा अच्छा पेपर हो उनका, और हम आपके लिए जागते हैं सारी रात कि किसी को कोई असिस्टेंस, क्योंकि जब आप कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं ना, वहाँ पे टाइम नहीं होता। स्टूडेंट की लंबी लाइनें होती हैं, रह जाता है कुछ ना कुछ। तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल हैं। किसी को असिस्टेंस चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और हमारी नेक तमन्नाएं हमारे दोस्तों के साथ हैं। और जो भी, क्योंकि एक निबोश का पेपर करते करते 30 से 40 मिनट हो जाते हैं, इस वजह से हम आपको अगर डिटेल बताने लग जाएंगे तो वीडियो बोर हो जाती है। और उस दिन ये होगा जिस दिन पेपर होगा, तो एक तो ये है कि जो हमारी वीडियो चल रही है, इस वीडियो पे आप कमेंट्स करें, अपना नंबर मेंशन करें ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। और हम कोशिश करेंगे कि उस दिन भी हम एक वीडियो बनाएं और उसमें वो लिंक हम ऐड करें, जूम वाला लिंक। उसे जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो उस दिन पेपर की जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्वेश्चंस होंगे, हमने यहाँ पर रीड आउट कर लिए होंगे, तो उसके हम आपको गाइडलाइन भी दे देंगे। तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। मैं आप सबको बेस्ट विशेज़ दोस्तों के साथ हैं। और एक बात रह गई है, निबोश का हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से हमारे साथ आ सकते हैं, हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो निबोश क्वालिफाइड हैं। ठीक हो गया। चलें, आज के लिए इतना ही है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे और हमारे साथ रहिएगा। 2 परसों पेपर है इंशाल्लाह। निबोश क्योंकि माशाल्लाह से
ऑथम कर चुके हैं और एक काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है हमें इस फील्ड में, और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है। ज़फ़र, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। हम तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन जो निबोश परसों जिनका पेपर है वो बड़े परेशान हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज उनके लिए ये है कि ना कि आप पास्ट पेपर देखें और आप बुक जो है निबोश की, जो आपके पास बुक है वो देखें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, बेहतर है, ठीक है, वो निबोश की तरफ जाए। जिसको इंग्लिश लिखना नहीं आती, ईमेल राइटिंग नहीं आती, जिसको इंग्लिश का दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है इंग्लिश से, उसके लिए ये मुश्किल भी है। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट जितने भी हैं मैंने देखे हैं कि वो आपको बताते ही नहीं है, इवन के पूरी ट्रेनिंग करवा देते हैं 10 दिन की, वो आपको पेपर ही नहीं दिखाते। इट्स वेरी बैड। स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि आपने करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, सिनेरियो पढ़ने का नहीं पता। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि जब भी पेपर डाउनलोड करते हैं, पेपर काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब भी आप, हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर किसी से करवा लेते हैं और फिर वो ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं होता, बाद में प्लेजरिज्म मेल आ जाती है, बेचारे बैठे होते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर काम करना भी है, ऑथेंटिक सोर्स देखें, उसके बाद जाएं, और कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। कॉपी पेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। निबोश अलाउ ही नहीं करता, प्लेजरिज्म में काउंट हो जाता है और फिर आपका पेपर जो है वो रेफ़र हो जाता है, और ये भी हो सकता है कि आपको बैन भी कर दिया जाए। अगर आप बैन हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा निबोश का पेपर जो है नहीं दे सकते। तो इससे अच्छा है कि आप अपने माइंड से करें और रिफ्रेश करके चीज़ों को करें। जो चीज़ आपका आइडिया है वो बुक से देखें, रीड करें और रिफ्रेश करें, अपने अल्फाज में लिखें। आप कोई भी जगह है, कोई ऐसे है, एक बार पढ़ लें, ठीक है, एक स्टोरी है, एक बार पढ़ लें, उसे अपने अल्फाज में लिख दें, ये होता है रिफ्रेश। आप सबसे पहले आपने क्या करना है, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप इतना चिल करें, पेपर को डाउनलोड करें, आराम से पेपर को 2-3 आवर्स पढ़ें और सोए ना, बिल्कुल भी सोए ना। जब भी आप सोते हैं तो पेपर अटैम्प्ट नहीं होता, आपसे कंप्लीट होते ही नहीं है। जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती बेचारे, वो फिर सुबह क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट की तरफ चले जाते हैं या अपनी तरफ से कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। या 2300 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं तो निबोश आपको पास कैसे करे? बिल्कुल, आपने वर्डिंग पे काफ़ी ध्यान देनी है। और दूसरा ये कि पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ा सा रीड करें, कुछ अभी थोड़ा सा टाइम रहता है तो आप चीज़ों को समझें, तो इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। और जब भी आप सिनेरियो पढ़ते हैं ना, लिस्ट डाउन कर लिया करें। सबसे पहले कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें से लिख लें भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर होंगे। उसके बाद क्या होगा, कोई वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होगी, नेचर देखनी है, फील्ड कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है कि नंबर ऑफ वर्कर हो गए, उसके बाद आपने जाना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट, इंसिडेंट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सिनेरियो में यही होता है। रिपोर्टिंग सिस्टम होती है, वो सारा कुछ आपने लिस्ट डाउन करते जाएं। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको लिस्ट डाउन करते जाएं। सेग्रीगेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, अलग से आपको आसानी होती है। जो ही आप टास्क की तरफ जाते हैं, आपको पता है ये अलग अलग मैंने किया हुआ है, उधर से आप निकाल के लिख लेते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि अगर पेपर जब आप अटैम्प्ट करते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि हमारे 3-4 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ब्रिलियंट हो गया। आगे जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम कोताही ये कर देते हैं कि भाई टाइम कम है तो इससे जान छुड़वाओ, इससे थके होते हैं ना। तो आपने वो जो 24 आवर्स हैं वो यूटिलाइज करने हैं और हर क्वेश्चन को टाइम देना है, और आपने वो 24 आवर्स में हर क्वेश्चन को सेम इंपॉर्टेंस देनी है। बिल्कुल। और आपने राइट डाउन ऐसे करना है कि आप देखें ये पेपर आपके, ना मैं चेक करूं, ना जो है वो कहीं पाकिस्तान या इंडिया से है, बाहर जाता है। आप गोरे को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं? अच्छी इंग्लिश ये वो बोल के नहीं कर सकते लिख के। आपने सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में लिखना है। आप इम्प्रेस तब करते हैं लोगों को जब आप किसी से ऊपर जा रहे होते हैं, किसी से ऊपर एक्सपर्टीज़ होती हैं। हम इंग्लिश में कभी भी यूके यूएसए से आगे नहीं निकल सकते। इस वजह से आपने अपना पेपर बिल्कुल बिल्कुल सिंपल रखना है। उसके बाद आपने लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बनाने। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे दोस्त जिनकी इंग्लिश पे इतनी ग्रिप नहीं होती, वो लॉन्ग सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। तो वहाँ से हम कुछ लिख रहे होते हैं, अगले को अंडरस्टैंडिंग कुछ हो रही होती है, वहाँ से जो है वो एरर्स आ जाते हैं, वहाँ से आपके नंबर डिटेक्ट कर लेते हैं। निबोश IG 1 के बारे में मैं बहुत ही ख़ास आपको बताने वाला हूँ।
जो टाइम वेस्ट कर चुके हैं, जो पढ़ नहीं पाए, जो फ्रेशर हैं, नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का, वो ये 7 से 8 टॉपिक कर लें, उनका निबोश इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी कल्चर नंबर 1 पे आपने रखना है। सेफ्टी कल्चर आप ऐसे करें, गूगल करें, HSG, UK, निबोश, कहीं से भी आप पढ़ें, और सिंपल सा हम अपने दोस्तों को बता भी देते हैं। आपने जब सिनेरियो पे जाना है, लिस्ट ऑन करना है। जो भी नेगेटिव हो रहा है वो सेफ्टी के नेगेटिव कल्चर के इंडिकेटर हैं, अगेंस्ट आ रहे हैं। जो पॉजिटिव हो रहा है, जो गुडविल है, जो अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट, नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन आएगी, देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।